मेरी इस पूरी वीडियो का निचोड़ सिर्फ यही एक लाइन है, आस्क क्वेश्चंस एज मैनी एज यू कैन टू विन द क्लाइंट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मैं समझता हूँ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा इसका जो है ना यूज़ होता है। जिस बंदे को ये पूरी पीडीएफ या मेरा ये वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए तो इसी वीडियो के किसी सेक्शन के अंदर मैं बता दूंगा कि आपको ये वर्ड डॉक्यूमेंट या मेरी ये पूरी फाइल है ये आपको कैसे मिल सकती है। मैं आज आपको अपने 4 साल एक्सपीरियंस में 7 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिसके अंदर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और किसी भी क्लाइंट को आप डील क्लोज करने के ऊपर लेके जा सकते हो। फ्रीलांसर का सबसे बड़ा मसला क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स उनको सिखाई भी नहीं जाती और मोस्टली फ्रीलांसर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक भी यही होती है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस ही नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद वकास है और मैं पिछले 4 साल से फ्रीलांसिंग के अंदर इन हूँ और मुझे जो इश्यूज़ फेस करने को मिले हैं वो मुझे पता है और उन्हीं को इम्प्रूव भी करता रहा हूँ। और आज मैं इंशाल्लाह आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बताऊंगा बेसिकली आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वीडियो देखकर आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो है ना आप किसी भी क्लाइंट को आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकेंगे और किसी भी क्लाइंट को आप क्लोज कर सकेंगे। इसी भी वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिनके ऊपर आपको खुद काम करना पड़ेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप एक वीडियो देखो और फिर आप उसी वीडियो की बेसिस के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम पूरा समझो। ऐसा नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करना पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ती है आपको। इसी तरह क्लाइंट कम्युनिकेशन के अंदर भी आपको बारहा चीज़ों की रिसर्च करनी है और बारहा चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपको हर अपनी एक मिस्टेक के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। मैं आज आपको अपने 4 साल एक्सपीरियंस में 7 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिसके अंदर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और किसी भी क्लाइंट को आप डील क्लोज करने के ऊपर लेके जा सकते हो। मैं अपने 4 साल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ये 7 स्टेप्स आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और ये 7 स्टेप्स जो है अगर आप फॉलो करोगे तो यकीनन क्लाइंट एक्विजिशन जो है आपका जो क्लाइंट कन्वर्जन रेट है बेसिकली आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। पहले अगर आपके पास 100 क्लाइंट आते थे और उसमें से आप सिर्फ एक या बिल्कुल भी ज़ीरो आप क्लाइंट क्लोज कर पाते थे, तो आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना जो क्लाइंट कन्वर्जन रेट है आप उसको 4-5 से लेकर 10% तक भी लेके जा सकते हो। अब ये 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है फर्स्ट कॉन्टैक्ट ओपनर्स। डोंट वरी, मैं ये सारे स्टेप्स जो है मैं आपको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट ओपनर्स, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड नीड्स, डिस्कस द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये वो तरीका है जिससे आप ट्रस्ट गेन कर सकते हो। ऑफर योर सर्विस विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। जब भी अपनी ऑफर सामने रखो, जब भी आप उनको अपने बेसिकली सर्विस चार्जेस बताओ, ज़्यादातर लोग इसी को ये समझते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मैं समझता हूँ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा इसका जो है ना यूज़ होता है। ये जो हमारे पास 5 नंबर पे हमारे पास जो टॉपिक आएगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। एंड देन क्लोजिंग डील एंड एट द एंड, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम होता है, मैं समझता हूँ होना चाहिए, बट फिर भी आपको इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। बट इस सबसे बढ़कर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपने अपने क्लाइंट को सुनना है, बेसिकली लिसन करना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। जब भी क्लाइंट आपका कुछ बोल रहा हो, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो उसका जब आपने आंसर करना है तो उस वक्त आपको उसकी बात को गौर से सुनना है, समझना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है आप बीच में उसको टोक रहे हो, बेशक वो कुछ चीज़ें गलत बता रहा है, डोंट वरी, उसको पूरी बात कंप्लीट करने देना है। सुनो, फिर समझो, फिर उसको बताओ कि ये चीज़ें ऐसा नहीं होती। और ये जो चीज़ है इस चीज़ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा हुआ है कि सबसे पहले सुनो फिर उसके बाद अपना आंसर करो, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी चैट चल रही है तो मैसेजेस को
बड़ा ध्यान से रीड करो। ये ना हो कि वो क्लाइंट कुछ और पूछ रहा हो और आप उस टाइम पे जो है 3-4 चैट्स यूज़ कर रहे हो, 3-4 क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, उसने पूछा कुछ और आपने बताया कुछ है, क्वेश्चन क्या था, आंसर आपने क्या किया। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। आपको मैसेजेस जो है ना रेलिवेंट पूछने होंगे, ठीक है, रेलिवेंट करने होंगे। आस्क क्वेश्चन एज मैनी एज यू कैन टू विन द क्लाइंट। मेरी इस पूरी वीडियो का निचोड़ सिर्फ यही एक लाइन है, आस्क क्वेश्चंस एज मैनी एज यू कैन टू विन द क्लाइंट। ठीक है, देखो अगर आपके सामने क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, वो आपसे कोई सवाल पूछता है, फर्ज करो वो पूछता है आपकी सर्विस चार्जेस क्या है, आपकी प्राइस क्या है, आप फौरन उसको प्राइस बता देते हो। नहीं, सबसे बड़ी गलती है ये आप लोगों की। क्यों? क्योंकि आपको उस वक्त मल्टीपल क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे होंगे, तो वो इंशाल्लाह आगे जाके देखते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग ये रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है मैंने इसके अंदर कुछ मटेरियल चैट जीपीटी का भी यूज़ किया है और बाकी भी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मैं सारी रीड नहीं कर रहा, आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी क्लाइंट के साथ फर्स्ट कांटेक्ट या ओपनर्स के अंदर आ रहे हैं, ओपनर्स बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप किसी क्लाइंट को खुद अप्रोच कर रहे हो, आप खुद उसको मैसेजेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसको ओपनर्स बोलते हैं। कि पहले पहले मैसेजेस में आपने क्या करना है, ठीक है, पहली जो आपकी चैट होगी उसमें आपने क्या बताना है, क्या पूछना है, उसको ओपनर्स बेसिकली बोलते हैं, जो कन्वर्सेशन को ओपन करे इन सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब इसका बेसिकली मकसद क्या होता है, कभी भी आपको पहले मैसेज के अंदर आपने पिच नहीं करना। लोग यही कहते हैं ना कि हमें प्रपोजल पिच करने का तरीका बता दो, हमें प्रपोजल लिख के दे दो, हम क्या प्रपोजल सेंड करें। पहली चैट में, पहले मैसेज में कभी भी प्रपोजल सेंड नहीं किया जाता। उसका जो मेन मकसद होता है वो आपको जो है बिजनेस रिलेशनशिप कायम करना होता है। ओपनर्स का या फर्स्ट मीटिंग का या फर्स्ट कांटेक्ट का, किसी भी क्लाइंट के साथ फिजिकल मिल रहे हो, आप ऑनलाइन हो, जूम पे हो, आप पहली चैट कर रहे हो, मेन जो मकसद होता है आपको होता है बिजनेस रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। जब आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे, बिजनेस रिलेशनशिप बनाने के ऊपर, तब आपके पास जो क्लाइंट होंगे वो बहुत लंबे अरसे तक रहेंगे और आप उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज भी कर सकोगे। अब फर्स्ट कांटेक्ट के अंदर जिन बातों का खास ख्याल रखना है वो आपके सामने ये रही है, ठीक है। आपको जो पॉइंट्स हैं उनमें क्लियर रहें। लाजमी है कि फर्स्ट ओपनर सिर्फ वो फर्स्ट मैसेज होता है, ऐसा नहीं है, वो थोड़ी सी कन्वर्सेशन भी साथ आपकी ऐड होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि आपको शॉर्ट एंड रेलिवेंट रहना है, ठीक है। उनके जो बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपने आइडेंटिफाई किए हुए होंगे, तभी तो आप उनके पास जा रहे हो ना। आपने उनके जो बिजनेस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में अपना इंटरेस्ट दिखाना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये सर्विस दे रहा हूँ, नहीं, अब मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। अच्छा, अब ये जो ओपनर्स होता है या फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। अब पहला सिनेरियो है कोल्ड आउटरीच, कि आप किसी पर्सन को ईमेल कर रहे हो, आप किसी पर्सन नहीं, क्लाइंट या पोटेंशियल क्लाइंट को आप फर्स्ट मैसेज कर रहे हो, डीएम कर रहे हो, उसके कमेंट सेक्शन में जा रहे हो, या कहीं भी आप उसको जो है ना आउटरीच करने जा रहे हो। तब आपको क्या करना होगा, ये आपके पास जो 3 चीज़ें, इसको शामिल हाल रखिएगा। पहला, मेंशन द रियल प्रॉब्लम दैट यू हैव आइडेंटिफाइड इन द बिजनेस, सजेस्ट द रियलिटी बेस्ड सोल्यूशन, आस्क इजी टू रिस्पॉन्ड क्वेश्चंस टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब भी पहला मैसेज, पहली ईमेल सेंड करनी है, आप ईमेल सेंड करने जा रहे हो, तो आपने उनके बिजनेस को ऑलरेडी देखा हुआ होगा, ठीक है, ऑब्जर्व किया होगा। उसका जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो रियलिटी बेस्ड होना चाहिए, उसी प्रॉब्लम के बारे में उसको बताओ। उनका जो नेम है वो भी उसमें साथ मेंशन करो। ये नीचे एक एग्जाम्पल के तौर पर भी है आपके पास, आप इसको भी ले सकते हो। मैं लाजमी नहीं है कि आप इसी को कॉपी पेस्ट करो, कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं कर, ठीक है। हाँ, आइडिया लो, आइडिया के ऊपर आप अपना जो मैसेज है, आप अपनी जो ईमेल है वो कंपोज करो और उसको फिर आगे सेंड करो, ठीक है। पहला है कि कोल्ड आउटरीच। कोल्ड आउटरीच के अंदर आपने इन 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना। अगर आप इनसे आपका आइडिया हट रहा है तो उसको इसी 3 चीज़ों के अंदर लेके आओ। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बातें कर जाओ। काफ़ी सारे जो है ना मैसेजेस आते हैं जिनमें बहुत
इतनी बड़ा बड़ा लंबा लंबा मैसेज होता है, उसमें क्या पढ़े क्या समझ है, कुछ भी नहीं होता। शॉर्ट एंड सिंपल रखो और उसी के ऊपर जो है ना आपको। सेकंड सिनेरियो है हमारे पास वार्म लीड बेस्ड सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, आप जब भी अपनी पोस्ट लगा रहे होते हो तो क्लाइंट क्या कर रहा होता है, आपको वहाँ पर रिएक्ट कर रहा होता है। आपने देखा होगा इंटरेस्ट वाला एक मैसेज अक्सर आ रहा होता है। फर्ज करें मैंने अपनी एक पोस्ट लगाई और उसके नीचे जो है ना लोगों ने मैसेज कमेंट किया हुआ है, आई एम इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड या मुझे ये सर्विस लेनी है या मुझे भी ये काम करना है, मतलब इस तरह की चीज़ें वो बता रहा होता है। जब वो पर्सन ये वाला कमेंट करे देन आपको क्या करना है, आपको उसके डीएम में जाना है या फिर आप उसको डीएम में बुला भी सकते हो। वैसे ज़्यादा बेहतर है कि आप डायरेक्ट उनके डीएम में खुद चले जाएं। आप वहाँ पर क्या करें, क्लाइंट को सबसे पहले थैंक्स करें कि उन्होंने आपको रीच किया, आपकी पोस्ट पर आए, इंगेज किया। ठीक है, उनका जो बिजनेस है उसको डिस्कस करें। बिजनेस डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, अभी आगे चल के इसके ऊपर ज़्यादा बात भी होगी। अच्छा, उसके बाद है उसका जो सोल्यूशन है उसको वो बताओ, रियलिटी बेस्ड। ठीक है, उसके बाद है सारी कन्वर्सेशन को नेचुरल रखो। ऐसा नहीं है कि आप उसको बड़ी बड़ी कहानियाँ बनाओ, आप उसको सब्ज बाग दिखाओ, ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारी फिल्मी चीज़ें होती हैं। आपको नेचुरल रहना है, जो आपकी टोन है उसी के अंदर है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये मैसेज है, आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारे पास रेफर टू समवन। फर्ज करें आपने किसी भी पर्सन को अपनी सर्विसेज दी हैं और वो पर्सन किसी और पर्सन को कहता है कि इसकी जो सर्विसेज हैं ये बहुत अच्छी हैं, और वो पर्सन आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मेरा ये फ्रेंड है, प्लीज़ आप इसको भी सर्विसेज दे दो, इसको भी ये सर्विसेज चाहिए। ठीक है, देन आपके पास क्या होगा, आपको क्या सिनेरियो क्रिएट करना होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, मैसेज क्लाइंट विद नेम ऑफ पर्सन रेफर टू यू। आपने अपना नेम भी बताना है, आपने जिस बंदे ने आपको रेफर किया, जिस बंदे की तरफ, उसका नेम भी ऐड करना है। ठीक है, उसका भी बताना है, उसका भी रेफरेंस देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको बताओ कि आपको ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ, हम इसके हवाले से डिस्कशन कर सकते हैं, हम अपनी एक मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक सिनेरियो है। उसके बाद आपके पास ये एक एग्जांपल के ऊपर चैट पड़ी, आप इसको भी ले सकते हो। बट अगेन डोंट कॉपी दिस वन, मेक योर ओन एंड नेचुरल। ठीक है, चैट जीपीटी से आप हेल्प ले सकते हो, कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है सिनेरियो नंबर 4 जो कि हमारे पास है क्लाइंट टू फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स हैं, गूगल एड्स हैं, या आपकी कोई भी ऐड है, या फिर डायरेक्ट वो आपके पास आ गया, आपकी किसी पोस्ट के बाद वो आपके इनबॉक्स में आ गया, उसने आपके व्हाट्सएप पे रीच आउट किया, या जो भी सिनेरियो बना वो बंदा आपके पास है। बेसिकली इनबाउंड कहते हैं इसको, इनबाउंड मार्केटिंग है, इनबाउंड क्लाइंट हंटिंग भी कहते हैं इसको। ठीक है, जब वो बंदा आएगा तब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इंगेज देम विद क्विकली, फ़ौरन रिस्पॉन्ड करो। अपना वो जैसे आजकल बोलते हैं ना कि थोड़ा इंतज़ार करो ताकि पता चले कि मैं बिज़ी हूँ, नहीं, नेचुरल रहो। अगर आप उस वक्त अवेलेबल हो तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करो, अवेलेबल नहीं हो, जब आप अवेलेबल हो तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप किसी जगह मसरूफ़ हों और उनका मैसेज आ रहा हो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना, ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्वालिफाई पोटेंशियल वन। देखो, जो बंदा आपके पास आ रहा है आपको नहीं पता वो क्वालिफाइड है या नहीं। ठीक है, क्वालिफाई का मतलब बेसिकली क्या है कि एक रफ पर्सन को पोटेंशियल क्लाइंट में आपने कन्वर्ट करना होता है। क्या जरिया है उसका, क्वेश्चंस, जितनी ज़्यादा हो सकेंगे आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे उनसे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है ब्रिंग देम ऑन जूम मीटिंग या गूगल मीटिंग, जो भी कर लो, लाजमी लेके आओ मीटिंग के ऊपर। देखो, अगर वो बंदा मीटिंग पे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, आप व्हाट्सअप कॉल कर लो, आप सिंपल सिम कॉल कर लो। ठीक है, आप वहाँ बात करो उससे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद है फ़र्ज़ करें वो बंदा जो है ना मैसेज करके भूल गया। ठीक है, आप उसको 2 बार फॉलो अप दो। फॉलो अप बेसिकली क्या होता है, फॉलो अप का शायद आपको पता ना हो। बेसिकली होता क्या है कि फ़र्ज़ करें एक बंदे ने आपको मैसेज किया था और वो फिर रिस्पॉन्ड करना भूल गया या फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहा, आप उसको दोबारा एक सॉफ्ट रिमाइंडर दे देते हो कि बेसिकली हमारी ये बात हो रही थी, हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप उनसे कह सकते हैं। ये बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉलो अप करना। फॉलो अप आपका जो कन्वर्जन रेट है, क्लाइंट कन्वर्जन रेट है, उसको इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ये आपके पास है फॉलो अप।
अच्छा, उसके बाद क्या है, फर्स्ट ओपनर के अंदर, फर्स्ट कॉन्टैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं बनाने, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया। अच्छा, उसके बाद है फ़ौरन से जो है ना आपने नहीं बताना, फ़ौरन से जो है ना आपने उसको ये नहीं बताना कि मैं ये सर्विस है, ये ले लो मेरी इतने चार्जेस है, नहीं, कभी भी नहीं करना। मैंने कल परसों शायद कम्युनिटी में भी वो सेंड किया हुआ था, यूएसए मार्केटर वर्सेस पाकिस्तानी मार्केटर्स के जो डिफरेंसेस हैं, उसके अंदर एक था कि पाकिस्तानी मार्केटर्स जो हैं वो फ़ौरन सेल करने पर तुले होते हैं, जबकि जो यूएसए का मार्केटर होता है वो क्या करता है, वो उसको सबसे पहले इंगेज करता है, लीड मैग्नेट के अंदर लेके आता है, फिर उसके साथ डिस्कशन करता है, फिर वो मतलब एक फनल बनाया हुआ था उसने कि मैंने यहाँ से इस क्लाइंट को लेके गुजरना है, देन जाके वो अपनी सर्विसेज सेल करता है। और हम लोग क्या कहते हैं, आ जाओ पैसे दो और काम शुरू करो, ठीक है, डोंट बी वेट, ठीक है। आपने ना बिल्कुल क्या कहते हैं कि नॉर्मल, बिल्कुल एक बहुत अंडररेटेड वर्ड्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। ये जैसे ये यहाँ पर आपके सामने है, ये नहीं करना आपको उनसे रहम नहीं मांग रहा उनसे, आपको अपने एटीट्यूड को बरकरार रखना, ठीक है। ये हमारा पहला एक था कि हमारे पास जब क्लाइंट आएगा तो हमने उनके साथ रिएक्ट कैसे करना। दूसरा है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड नीड। याद रखना, आप कोई भी सर्विस दे रहे हो, सामने वाला बिजनेस ओनर ही होता है। और एक बात माइंड में रखना, हमेशा मीटिंग, हमेशा कम्युनिकेशन, हमेशा चैट उसी बंदे से करना जो उस बिजनेस का डिसीजन मेकर पर्सन हो। वो सीईओ भी हो सकता है, वो ओनर भी हो सकता है, या वो मैनेजर भी हो सकता है। कभी भी किसी ऐसे पर्सन के साथ मीटिंग फिक्स ना कर लीजिएगा जो कहेगा कि चलें ठीक है मैं उनसे पूछ कर बताऊंगा। थर्ड पार्टी पर्सन के साथ कभी भी मीटिंग फिक्स नहीं करनी, हमेशा डिसीजन मेकर के साथ आपने ही मीटिंग बुक करनी है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अब बिजनेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न, जब तक आप उनके बिजनेस को नहीं समझोगे तब तक आप उनको सर्विस कैसे दोगे, तब तक आप उनका जो बिजनेस है वो ग्रो कैसे कर पाओगे। उनके बिजनेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब आप पहले जो ओपनर था, जो आप चैट ओपन थी, वो आपने कर लिया, पहली मीटिंग आपकी हो गई, ठीक है। उसके बाद आप उसको बोल रहे हो कि चलें ठीक है हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे जिसके अंदर हम आपके बिजनेस को डिस्कस करेंगे और उसकी बेस के ऊपर हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ठीक है, उनके बिजनेस में फ़ौरन नहीं जाना और आपने क्या करना है, उनको थोड़ा सा ना बड़ा ही काम वे के अंदर बड़ा स्मूथली आपने उनसे पूछना है कि हमने जो है ग्रेट कैंड बिफोर वी डाइव इन आई वुड लव टू हेयर बिट अबाउट योर बिजनेस। अब मुझे आपके बिजनेस के बारे में जानना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी ना। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई देयर नीड्स, ठीक है। हमेशा 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 याद रखिएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, अगर किसी को समझ नहीं आ रही ओपन एंडेड क्वेश्चंस की, फ़ौरन चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा, वो आपको बताएगा, साथ में एग्जांपल्स भी देगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस बेसिकली क्या होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं जिनसे जब आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है उसके बाद वो आंसर करता है, आंसर करने के बाद भी कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहती है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं आपके पास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा क्वेश्चंस करो जिसका आंसर बस एंड हो, एंड वाले क्वेश्चन नहीं, ओपन एंडेड कर रहे हैं आप, वो मज़ीद कंटिन्यू कन्वर्सेशन करें। याद रखना, जितनी ज़्यादा हो सके आपने क्लाइंट से बुलवाना है, क्लाइंट बोले आपका, वो आपको बताए, उसके बाद आप कम बोलो, क्लाइंट बहुत ज़्यादा बोले, तभी तो आप अपने बिजनेस को इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएगा आपके सामने। आपको अपनी सर्विसेज एक्सप्लेन नहीं करनी, आपने उनके बिजनेस को एक्सप्लेन करवाना है उनसे विद प्रॉपर क्वेश्चंस एंड रिलेटिव क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, the more they talk, the more insights you get. Here are some key areas to explore. आपने जब भी बिजनेस को समझना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो बिजनेस ओवरव्यू, मोटी मोटी बात बिजनेस के अंदर है क्या, उसको देखो। उसके बाद क्या है, उनकी सोशल मीडिया के ऊपर करंट प्रेजेंस क्या है, आया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं भी या नहीं हैं, अगर हैं तो फिर आप उनको जाके देखो, उनके अंदर वो क्या क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनके अंदर वो क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों की नीड है,
वो आप नोटिफाई करो, ठीक है। ठीक है, अब वो ऐड रन कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस कुछ हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला, ऐड रन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका ये है ही फर्स्ट टाइम कि आप शुरू से ही कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, अभी आपकी करंट सेल्स क्या है, करंट आपकी लीड्स क्या है, वो भी आप पूछ सकते हो उनसे। ओबियसली उसको आपने इम्प्रूव करना होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, उनके बिजनेस के लिए क्या चीज़ वर्क करेगी, क्या चीज़ वर्क नहीं करनी, ये आपने इस मीटिंग के बाद करना होगा। एक अपनी एक फाइनल प्रेजेंटेशन बनाना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, देयर चैलेंजेस एंड गोल्स, आप उन्हीं से पूछ लो कि आपका बेसिकली इस वक्त हार्ड गोल क्या चल रहा है, आपको मेन इशू कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप उनका जो गोल है उसके ऊपर आप उसको लेके चलो। प्रॉब्लम्स वर्सेस गोल, ठीक है। प्रॉब्लम से लेकर आप प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देके फिर आप उनको उनके गोल तक लेके जाना है। ये चीज़ आप करोगे जब क्लाइंट ओब्वियसली आप उसको ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, आप ये क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है थोड़ा सा मजीद उनके जो पेन पॉइंट्स हैं वो आपने ढूंढने हैं, क्या, क्वेश्चंस करके, ठीक है। अब क्वेश्चंस करोगे तो उनके जो पेन पॉइंट्स आप ढूंढ पाओगे ना। अब पहला क्या है, वी हैव ट्राइड रनिंग एड्स। अब जब वो बता रहा था उसने क्या बोला, वी हैव ट्राइड रनिंग एड्स बट दे डिडंट वर्क, मतलब कि हमने एड्स रन किए हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये एक है गॉट इट और एक है अंडरस्टैंड, और एक और भी वर्ड है वो भी आप बोला करो। ये जो वर्ड है ना बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं क्लाइंट के ऊपर। आई हैव अंडरस्टैंड दैट, आई नो दिस। हाँ, आई नो दिस थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको मतलब आपने यूज़ नहीं करना क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत हाई लेवल की गेम चली जाती है। आई नो दैट, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। उसके बाद आप बोलो व्हाट काइंड ऑफ एड्स डिड यू रन एंड व्हाट रिजल्ट डिड यू गेट। आपने जो एड रन किया था उसमें ऑब्जेक्टिव क्या थे आपके, ये आपने वो सारी चीज़ें पूछी ना उनसे, तो वो फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, वी गॉट क्लिक्स बट नॉट सेल्स, ठीक है। आप फिर उसका आप बताओ, दैट्स कॉमन, इट यूजुअली हेल्प्स व्हेन टारगेटिंग इज नॉट राइट। आप उसको जो उसका प्रॉब्लम है, जो उसका पेन पॉइंट, उसका थोड़ा सा उसको हिंट दे दो, बेसिकली ये आता क्यों है। अगर क्लिक आ रहे हैं, सेल नहीं आ रही, तो टारगेटिंग रॉन्ग है, क्रिएटिव के अंदर मसला है, लैंडिंग पेज के अंदर मसला है, और वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन ठीक नहीं है, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। आपने थोड़ा सा मज़ीद आगे जाना, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से ही गुजरना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, उनका जो बिज़नेस आपने समझा, उनका जो प्रॉब्लम आपने समझा, और उसके हवाले से थोड़ा सा जो भी समराइज कर लिया, एंड जो आपकी सेकंड मीटिंग है आपने उसका जो समरी पूरी है वो आपने अपने क्लाइंट को बता देनी, ठीक है। जब आप अपने क्लाइंट को इस तरह का मैसेज करोगे ना, सो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो आपने मुझे बताया उससे मैं क्या समझाऊँ, यूर मेन चैलेंज इज, उसका पेन पॉइंट बताओ, एंड यू आर लुकिंग फॉर, आपका जो गोल है, चैलेंज वर्सेस गोल, वो आपने बताना है। यू हैव ट्राइड, आपने ये चीज़ें ट्राई की बट आपको ये नहीं मिली, डज दैट साउंड राइट, कि क्या मैं सही समझा हूँ, आप उससे वेरीफाई कर लो, ठीक है। जब वो उसको यही पता लगेगा ना, उसको यही फील होगा ना कि यस, ये बंदा मुझसे मेरे बिजनेस को समझ रहा है, जो समझ रहा है तो वो उसको सॉल्यूशन भी कर देगा, सॉल्व भी कर देगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देगा वो, ठीक है। ये चीज़ मैटर करती है। अब बात आती है ट्रस्ट गेन करने की। सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट कम्युनिकेशंस के अंदर और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के अंदर ट्रस्ट कैसे गेन करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने ट्रस्ट गेन कैसे करना है। अब जब आप इस मीटिंग के ऊपर आओ, जब आप इस स्टेज के ऊपर आओ अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त, तो आपका बेसिकली गोल क्या होना चाहिए ये आपके सामने है, ठीक है। शो दैट यू ट्रूली अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। उसको जब आप मीटिंग के अंदर आओ उसको पहले बताओ ये प्रॉब्लम थे, ठीक है। एक्सप्लेन यूर सोल्यूशन इन ए सिंपल एंड क्लियर वे। अच्छा, बाज़ लोग क्या समझते हैं कि अगर हम उनको बता देंगे कि इसका ये सोल्यूशन है तो वो क्या करेगा, वो तो इसी के ऊपर खुद इम्प्लीमेंट कर लेगा। ऐसा नहीं होता। रीज़न इसलिए क्योंकि आपको क्या करना होता है, आपने उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो खुद इम्प्लीमेंट करेगा तो वो छोटा क्लाइंट होगा, सीधी सी बात है, वो खुद सब कुछ हैंडल करने लगेगा, फिर वो मिस्टेक करेगा, फिर आपके पास आएगा, क्योंकि आप उसको सोल्यूशन बता रहे हो। सोल्यूशन का पूरा प्रोसेस तो आप उसको सारा गाइड तो नहीं कर रहे ना, सारा प्रोसेस को मैनेज कैसे करना तो वो तो आप नहीं बता रहे ना, आपने उसका सोल्यूशन बताया।
सोल्यूशन जब आपने बता दिया, अब वो खुद अगर करेगा तो फिर मिस्टेक करेगा, फिर आपके पास आ जाएगा। जो बड़े बिजनेसेस वाले होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि वो सोल्यूशन पता चल गया तो चलें ठीक है मैं जो है ये खुद कर लूँगा, ऐसा नहीं करते। वो पता क्या है, बड़े बिजनेसेस वाले पता क्या सोचते हैं, शुक्र है ये बंदा मिला है जिसको इस बिजनेस के इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का पता है, ये मुझे मेरा टाइम बचाएगा और मेरा ये काम कर देगा। बड़े बिजनेसेस वालों की ये सोच होती है। देन उनको अपना टाइम बचाना होता है, उस टाइम में वो अपना और काम करते हैं। आपकी अपनी पोजीशन जो होगी वो आप भी नहीं कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बिल्ड ट्रस्ट शोइंग प्रूफ। अगर आपके पास प्रीवियस कुछ डाटा है, कुछ आपका वर्क है, वो आप दिखा सकते हो। अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, इसको डिस्कस ही ना करें, ठीक है। मेक देम फील कॉन्फिडेंट वाइल वर्किंग राइट डिसीजन, ठीक है। बस कम्युनिकेशन के अंदर और प्रॉब्लम समझने के अंदर, प्रॉब्लम का सलूशन समझाने के अंदर, सिर्फ यही 2 पॉइंट, अगर आपके पास प्रीवियस कोई वर्क नहीं है तो आप इन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर काम पूरा कर सकते हो, अपनी क्लाइंट कन्वर्जन रेट इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके पास प्रीवियस वर्क है तो वो आप दिखाओगे तो वो एक इम्पैक्ट डालता है ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, अब जब हम उनके प्रॉब्लम्स के सलूशन डिस्कस कर रहे होंगे तब हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, उनको अंडरस्टैंड द बिजनेस नीड्स, ठीक है। उनको बड़ा आराम से, ऐसा नहीं है कि बड़ा जोश से यस मैंने ये सलूशन फाइंड कर लिया आपके लिए, ये होगा वो होगा, नहीं, बिल्कुल सुकून के साथ उनके साथ डिस्कस करें, पोलाइटली डिस्कस करें, ठीक है। सो बेस्ड ऑन वर्ड यू हैव शेयर्ड योर बिगेस्ट चैलेंज इज एंड यू आर लुकिंग फॉर, यू हैव ट्राइड दिस बट इट डिडंट गिव द रिजल्ट यू वांटेड, डिड आई गेट राइट, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्रेजेंट सोल्यूशन इन क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड वे। मैंने आपको बताया ना, प्रेजेंटेशन बना लो थोड़ी। अगर प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बना लोगे तो अच्छा रहेगा, बट अगर आपके पास प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन स्किल आपके थोड़ा अच्छा बोल सकते हो, समझा सकते हो, आप उसको वर्बली भी समझा सकते हो, ठीक है, वो भी आप कर लो। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपने उनको समझाना है कि बेसिकली आपका ये प्रॉब्लम है, उसका ये सोल्यूशन है, उसका ये रिजल्ट निकलेगा। स्टार्ट से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर रिजल्ट तक जब आप अपने क्लाइंट को बताओगे वो 100% हैप्पी होगा और उसको एक सेटिस्फेक्शन होगी कि यस मुझे मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये बंदा निकाल कर दे देगा। आई अगेन रिपीटेड दैट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या एक एग्जांपल है, प्रॉब्लम है योर करंट एड्स गेटिंग क्लिक्स बट नॉट कन्वर्टिंग इनटू सेल। अच्छा, सोल्यूशन इसका बता रहा है, आई विल ऑप्टिमाइज योर एड टारगेटिंग एंड लैंडिंग पेज टू अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस एंड कन्वर्ट देम बेटर, ठीक है। अब रिजल्ट क्या होगा, दिस विल इंक्रीज योर रिटर्न ऑन एड स्पेंड एंड यू गेट यू मोर कस्टमर्स प्रॉफिटेबली, ठीक है। क्लाइंट को यही तो चाहिए होता है कि उसने प्रॉफिटेबल होना है, क्लाइंट को बस यही चाहिए होता है, अपना टाइम बचाए और प्रॉफिटेबल हो जाए। तो आपने उनको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाना, प्रॉफिटेबिलिटी वाला वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि अगर आपके पास प्रीवियस वर्क है तो उसके प्रूफ आप उसको सेंड करो, और प्रूफ के साथ वो इजीली केस स्टडी जब उसके सामने होगी, कुछ टेस्टिमोनियल होंगे, कुछ आपके पास रिव्यूज़, जो भी चीज़ें पड़ी हुई आप उसको दिखाओगे तो वो ट्रस्ट विन कर लोगे आप। इतना यही चीज़ है कि जिससे आप ट्रस्ट विन कर सकते हो। बाकी वो 2 चीज़ें आपको पता होंगी जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ऑफर योर सर्विसेज विद कॉन्फिडेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑफर योर सर्विसेज विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। बाद लोगों से जब मीटिंग के दौरान पूछा जाता है कि आपके सर्विस चार्जेस क्या होंगे, थोड़ा सा बंदा सोचने लग जाता है कि अब मैं इसको क्या बताऊं, क्या ये भाग तो नहीं जाएगा, क्या मैं कम तो नहीं बता रहा, क्या मैं ज़्यादा तो नहीं बता रहा, क्या ये सुनकर भाग तो नहीं जाएगा। ये चीज़ें माइंड में आती हैं, बट आपको ऐसा नहीं फील कर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा हो, क्लियरली एक्सप्लेन व्हाट दे विल गेट बाय वर्किंग विद यू। उसने पूछा आपके सर्विस चार्जेस क्या हैं, आप उसको सर्विस चार्जेस ना बताओ। आपने पिछली जितनी मीटिंग्स की हुई हैं, पीछे जितना डिस्कस किया हुआ है, बेशक एक ही मीटिंग में किया हुआ है, लंबी मीटिंग होगी आपकी, आपने जितना डिस्कस किया हुआ है वो आपने बताना है कि बेसिकली हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, सेक्शन वाइज बताते जाओ उसको, ठीक है। मेक द ऑफर इरेजिस्टिबल बाय शोइंग द वैल्यू, ठीक है। अब आपने उसको बताया आपका ये प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व हम करेंगे, यूँ करेंगे, फिर प्रॉफिटेबल, ये सारा कुछ बताओ उसको। ये सब कुछ करने के लिए ये सर्विस चार्जेस बनते हैं।
ठीक है। आपने अपने सर्विस चार्जेस बताने के लिए आपको उसको ये बताना पड़ेगा कि देखो आपका जो काम है उसके लिए ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, ये होगा, और फिर आप अपने सर्विस चार्जेस बताओ। ठीक है। एलिमिनेट डाउट्स एंड ऑब्जेक्शंस बिफोर दे अराइज। ठीक है। गेट ए क्लियर येस और नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड क्लोजिंग द डील। ठीक है। अब ये देखो ना, ये चीज़ रीड करो आप। सो बेस्ड ऑन एवरीथिंग वी डिस्कस्ड यू नीड, आपको ये चीज़ चाहिए। आई हैव प्रूवन सिस्टम टू हेल्प यू अचीव विद दैट, कि आप थोड़ा सा बता भी दो कि हम ये करेंगे। आई वुड लव टू वॉक यू थ्रू हाउ वी कैन वर्क टुगेदर। ठीक है। आप उसके साथ मूव ऑन करो। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, ऑफर जब आप अपनी दे रहे होंगे तो उसके बाद ऑब्वियसली उसके रिजेक्शन आने हैं, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है, वो उसके ऊपर जाते हैं। बट आप जब ऑफर दे रहे होंगे उसका थोड़ा सा एक सिनेरियो देख लो कि आपको बेसिकली क्या करना होगा। क्लाइंट्स बाय वन अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली व्हाट दे, ठीक है, यूज़ व्हाट, हाउ एंड व्हाई फ्रेमवर्क। ठीक है। इसके अंदर आओ, इसको आप यहाँ से रीड करो। ठीक है। अब व्हाट क्या है, आई ऑफर ए फुल फेसबुक एड्स ग्रोथ पैकेज दैट इंक्लूड्स, ये चीज़ें हैं। आप उसको, मैंने बताया ना, आप उसको बताओगे कि आपके बिजनेस के अंदर ये काम हमने करने हैं, ये चीज़ें हमने करनी है। ठीक है। उसके बाद हाउ, वो चीज़ें आप कैसे करोगे। वी विल स्टार्ट बाय, सारा चीज़ें आप उसको बताओ। ठीक है। एंड करो। और वाई, ये करेंगे क्यों। दिस इंश्योर यू गेट रिजल्ट। ठीक है। ऑब्वियसली इससे आपको क्या मिलेगा वो बता दो। ये 3 चीज़ें अपनी, जब आपसे क्लाइंट पूछे ना कि आपके सर्विस चार्जेस क्या हैं, तो याद रहे आपने पहले अंडरस्टैंड करना है उनका बिजनेस। ठीक है। बिजनेस जब आप अंडरस्टैंड कर सकोगे, कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे, आपके बिजनेस के अंदर हम ये चीज़ें करेंगे, कैसे करेंगे, और फिर उसका होगा कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अंत क्या होगा, वो फिर आप उसको बताओगे। देन आप अपनी सर्विस चार्जेस उसके बाद आप बताओ कि यस आप इसके $1000 चार्ज करोगे, आप $5000 चार्ज करोगे, या $3000 चार्ज करोगे, $1500 चार्ज करोगे, जितने भी चार्ज करोगे वो फिर आप उसको बताओ। अब जब आप उसको ये बताओगे उसके बाद क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब इसकी वैसे एग्जांपल दिया उसने, आप ये कर सकते हो, इसको देख लो। हाँ, एक मिनट, ये है I offer a Facebook ads management package where I take care of everything from ad strategy to daily optimization so you can focus on running your app business. We will start with an in-depth audit, create high converting ad creatives and launch a strategy designed to bring in more qualified buyers. I will also monitor and optimize everything to ensure you are getting the best ROI. ठीक है। This way you are not just running ads, you are running ads that actually convert into sales. ठीक है। आपने बताया। अच्छा, उसके बाद क्या है, emphasize the value not just price. वैल्यू के, हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Instead of focusing on cost, focus on the return on investment. उसको क्या मिलेगा, उसके लिए आप क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हो, उसको डिस्कस करना है आपने। ठीक है। कॉस्ट ज़्यादा नहीं बतानी। अच्छा, अब इसमें क्या ज़्यादा बताने का मतलब ये नहीं है कि आप ये ना बताओ, $1000 ना बताओ, या $5000 ना बताओ। इसका मतलब ये है कि पहले आप उसको ये बताओ कि उसको मिलेगा क्या। ठीक है। एस्टिमेटेड क्या मिलेगा वो बताओ उसको पहले। इंस्टेड ऑफ माई सर्विस कॉस्ट पर मंथ आर, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम इतना चार्ज करते हैं, वो नहीं बताना आपको। से फॉर, अब आप उसको बताओ फॉर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर $1500। ठीक है। हाँ, $1500 फॉर $1500 पर मंथ you will have a full ad strategy and expert management to bring in more sales without wasting money on trial or error. ठीक है। आप उसको जब आपने ऊपर सारा को डिस्कस कर लिया, ये भी बता दे, उसके बाद फिर आप उसको बताओगे। आप ये भी वैसे मेरी मिस्टेक भी थी, इसको कवर अप कीजिएगा कि सब कुछ बताने के बाद उसको बताओ मेरे चार्जेस ये हैं, नहीं, आप ये सब कुछ बता के आप फिर उसको बताओ इतने पैकेज के अंदर आपको ये मिलेगा, या फिर इतने $, के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है। इतने $, के अंदर आपको क्या मिलेगा, मैं आपके लिए ये सब कुछ करूँगा। उसको ईजिली जो है ना विन करने का बस यही एक सोल्यूशन है। ठीक है। उसे विन करने का यही एक सोल्यूशन है। अब उसके बाद है इरिजिस्टिबल ऑफ़र आपने कैसे बनानी है। ठीक है। आप इसको ये चीज़ें ऐड करोगे अपनी ऑफ़र के अंदर तो वो बहुत ईजिली एक अच्छी ऑफ़र बन जाएगी आपकी।
अब बारी आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि आपने अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो क्लाइंट आपसे बोलेगा, जब आप उसको प्राइस बताओगे, ये बेसिकली तब होता है जब आप उसको बोलोगे कि ना मैं इतने चार्ज करूँगा, तो फिर वो थोड़ा सोचेगा यार क्या यार, तो वो चीज़ें फिर यहाँ पर मैटर करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इस स्टेज पे होगे तो फिर क्या होगा, आई आइडेंटिफाई द रियल रीज़न बिहाइंड देयर हेजिटेशन, overcome their objectives with confidence, reframe concerns to show the value of your services, move them closer to say yes. ठीक है, yes I am ready, इसके ऊपर आपने जो है ना थोड़ा सा फोकस करना। अब सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आएगा वो है आई नीड टू थिंक अबाउट इट। ठीक है जी, मैं सोच के बताऊंगा। तब आपको क्या करना है, ये सिचुएशन बेसिकली कब होती है, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ अर्जेंसी, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड फेयर ऑफ रिस्क। विल दिस एक्चुअली वर्क, कैन आई डू दिस लेटर, आई डोंट फुली अंडरस्टैंड दी ऑफर, व्हाट इफ। ठीक है, जब वो पर्सन आपसे ये बोले तब आपको क्या करना है, तब आपको करना क्या है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑब्जेक्शंस एट फेस वैल्यू, आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस, आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस टू अनकवर द रियल हेजिटेशन। उसमें क्या क्या आएगा, एक है ओके टेक योर टाइम, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, सोच के फिर बता देना। आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है, आई टोटली अंडरस्टैंड, आ गया ना अंडरस्टैंड वाला वर्ड। मे आई आस्क व्हाट्स योर बिगेस्ट कंसर्न, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से अभी आप थोड़ा सा परेशान हो, जिसकी वजह से आप अभी थोड़ा सोचने के ऊपर मजबूर हो, ऐसी क्या चीज़ है। ठीक है, कि जब आप ये पूछोगे ना कि ऐसी क्या चीज़ है, जब वो बताएगा कि ऐसा ये चीज़ है इसकी वजह से मैं हूँ, तो फिर आप उसके ऊपर जाओ। ठीक है, अगर वो कहता है कि मैं अभी थोड़ा सा ना हेजिटेशन में हूँ कि पता नहीं वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो फिर आप कुछ एग्जाम्पल्स बताओगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स बेशक वो आपकी अपनी हैं या नहीं है, किसी की भी उठा के आप दे दो, ट्रस्ट आ जाएगा उसके ऊपर, बट फॉलो अप क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, आई नीड टू थिंक अबाउट इट, जस्ट अ मिनट। अच्छा हाँ, पहला ये था, यही वाला था, आई नीड टू थिंक अबाउट इट, आई गेट दैट, जस्ट टू मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग यू नीड, व्हाट्स द बिगेस्ट क्वेश्चंस ऑन योर माइंड बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। ऐसा क्या है जिसके बारे में अभी आप मज़ीद सोचोगे, ऐसी क्या चीज़ है जिसको भी आप और समझना चाहते हो, वो बता दो मुझे। ज़्यादातर उनके पास रीज़न नहीं होती, फिर वो कर दें, वो कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। ठीक है, तो वो आ जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि आपके सर्विस चार्जेस ज़्यादा हैं, आप एक्सपेंसिव हो, देन आपको क्या करना है, दे डोंट सी दी वैल्यू येट और दे आर अनश्योर अबाउट ROI। ठीक है, एक्सपेंसिव बना तभी होता है ना जब उसको रिजल्ट ड्रिवन स्ट्रैटेजी का पता होता है, रिजल्ट देने वाली बात करनी होती है, तब आपको क्या करना है, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेट्स लुक एट दिस एज एन इन्वेस्टमेंट, इफ आई कैन हेल्प यू जनरेट वुड दैट बी वर्थ इट। ठीक है, कि फर्ज करो आप उनसे $1000 ले रहे हो, अब आप उसको बोलो जो आप $1000 मुझे दोगे उससे आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा। ठीक है, आप उससे ये पूछो, आप उससे पूछो जो आप $1000 दे रहे हो, इससे आप इन रिटर्न आप $2000, $3000, $5000 एक वैल्यू बता दो कि उतना आप रिटर्न भी तो ले रहे होगे ना, बाद में वो भी तो आपको मिल रहा है ना। ठीक है, लोगों की जेब से निकलती हुई जो चीज़ होती है वो उनको पता लगता है कि यार ये जा रही है, बस जो वापस आ रही तो वो सोच ही नहीं रहे। तो आपने उनको उस सोचने के ऊपर मजबूर करना है कि जो आप लगा रहे हो उसके बाद आपकी जेब में क्या आएगा। ठीक है, ये आपने उनको सोचने के ऊपर मजबूर करना है, देन वो समझेंगे कि यस कुछ चीज़ है। अच्छा, उसके बाद क्या है, आई हैव ट्राइड मार्केटिंग बिफोर यू एंड इट डिडंट वर्क। ऑब्जेक्शन है, वो कहेगा यहाँ मार्केटिंग तो मैंने पहले भी की थी बट रिजल्ट नहीं मिले थे मुझे। तो फिर दैट मेक सेंस, मैन योर बिजनेस स्ट्रगल विद मार्केटिंग, तो वो ऑब्वियसली रॉन्ग वाले वर्ड के ऊपर ही जाओगे कि यस कुछ मिस्टेक्स होंगी, मैं ऑडिट करके दे सकता हूँ फ्री में, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो वो मैं करके दे सकता हूँ आपको, वो मैं बता देता हूँ। तो फिर आपने इस चीज़ के ऊपर लेके चलना है उसको। अच्छा, कैन आई स्टार्ट लेटर, चलें ठीक है, आपकी बात समझ आ गई, आपने जो सोल्यूशन बताया वो भी वैलिड है, आपकी जो ऑफ़र है वो भी वैलिड है, मैं इसको ना बाद में स्टार्ट करना चाहूँगा, अभी मैं स्टार्ट नहीं करना चाह रहा। ये भी एक ऑब्जेक्शन है। अब यहाँ पर क्या कर, आई अंडरस्टैंड बट
Let's think about this. Every day without an effective marketing system means missed revenue and lost customer to competitors. देखो आपका जो बिजनेस है, आप क्लाइंट को बता दो, देखो आपका जो बिजनेस है, आपको पता है कि आपके कंपेटिटर कौन है? नहीं पता तो आप उसको बताओगे कंपेटिटर आपके इस वक्त ये कर रहे हैं। जो चीज़ अभी चल रही है, अगर आप उसमें अभी इन नहीं होंगे तो बाद में जब आओगे उस वक्त मार्केट में आपके कंपेटिटर ज़्यादा होंगे, उस वक्त सिचुएशन बदल चुकी होगी, उस वक्त जो आपके हालात, जो आपके बिजनेस की जो सिचुएशंस होंगी वो भी बदल चुकी होंगी। फ़ायदा यही है कि आप अभी से स्टार्ट करोगे, अभी से स्टार्ट करोगे तो आप 3 महीने में, आप 2 महीने में आप विन कर जाओगे। फिर जब आप स्टार्ट करोगे फिर नेक्स्ट 4-5 महीनों बाद फिर आपका काम चलेगा। तो वो जो गैप है उसको तो ख़त्म करो, वो जो अर्जेंसी जो हमने क्रिएट करनी है बीइंग मार्केटर या बीइंग कम्युनिकेशन, वो जो गैप है वो भी हमने फिल करना है ना, आपने उसकी अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है। अच्छा, आल्सो आई हैव लिमिटेड स्लॉट। अच्छा, फिर उसको ये भी बता दो, आपने उनको एक तो बिजनेस के बारे में बता, फिर अपनी अवेलेबिलिटी का भी बता दो। भाई मेरे पास जो है ना सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें होती हैं, तो 3 ऑलरेडी फिल हैं, 1 रह गई है, अगर आप आ जाओगे तो आप, अदरवाइज़ फिर कोई और आ गया तो फिर जब तक वो नहीं जाएगा तो फिर तब तक मैं आपको सर्विसेज नहीं दे सकूँगा। दैट्स इट। अर्जेंसी क्रिएट करो, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप उसको वेट में रखो, नहीं, आप उसको बोलो देखो मेरे पास 4 पोजीशंस होती हैं, जब 4 में से 1 जाते तो फिर मैं नेक्स्ट के लिए ऐड रन करता हूँ या फिर नेक्स्ट को मैं मौका देता हूँ, तो अभी मेरे पास 3 है, अभी अगर आप चौथी पोजीशन पे आना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर दो, अदरवाइज़ मेरे पास पाइपलाइन में 2-4 और भी बंदे हैं जो कि स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आप उनमें से विन करना चाहते हो आ जाओ, अदरवाइज़ फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आ जाओ, ठीक है। अर्जेंसी क्रिएट करो। अच्छा, कैन यू लोअर द प्राइस? भाई आपके प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, मुझे समझ आ गई है कि आप सर्विसेज बहुत अच्छी दोगे, आप रिज़ल्ट भी दोगे, बट आप महंगे हो, ठीक है, आप महंगे हो, तब आपको क्या करना है? 2-4 चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, दे वांट ए डील और डोंट सी द फुल वैल्यू येट, ठीक है। सिचुएशन बेसिकली ये थी उस वक्त उसके माइंड के अंदर। अब हमने क्या करना है? आई डोंट कम्पीट ऑन प्राइस, मैं प्राइस कम नहीं करता, फ़ौरन से ये बात नहीं कहनी, रुक जाओ अभी। आई कम्पीट ऑन रिजल्ट, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, ठीक है। माई फोकस इज़ ऑन हेल्पिंग यू जनरेट एंड दैट रिक्वायर्स द राइट स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन। जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए ये चीज़ें चाहेंगे जो कि मेरे पास हैं, मैं दे सकता हूँ आप, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, जब आपसे वो बंदा कहता ना कि आप अपनी प्राइस कम करो, तब आप क्या कर सकते हो? देखो, आप मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो या फिर आपकी कोई और स्किल है, तो आप उसको उसको क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो उसके सारे प्रोसेस के अंदर। मार्केटिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, सोशल मीडिया अकाउंट की ऑप्टिमाइजेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, पिक्सल कंट्रोल, पिक्सल सेटअप और वो सारी चीज़ें। उसके बाद क्या है कि आप उसको क्रिएटिव्स बनाना, ठीक है, टारगेटिंग, जो डिटेल टारगेटिंग है उसकी जो डिटेल टारगेटेड ऑडियंस है वो फाइंड करना, ऐड सेटअप करना। आप फिर उसको बताओगे देखो जो सर्विस चार्जेस मैंने आपको बताए हैं इसके अंदर ये चीज़ें हैं, उसको बताओ मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा इन सर्विस चार्जेस के अंदर। अगर इन प्रोसेस में से आपको कोई प्रोसेस नहीं चाहिए तो आप कट कर दो, उसकी प्राइस में ऐड नहीं करो, ठीक है। फ़र्ज़ करो क्रिएटिव के ऊपर बात करते हैं, मैं फ़र्ज़ करो क्रिएटिव के $100 ले रहा हूँ या $150 या $200 ले रहा हूँ 1000 में से, ठीक है। अब अगर वो कहता है कि मैं क्रिएटिव आपको खुद दूंगा, तो आप उसको बोलो ठीक है मैं $800 ले लूँगा, 200 मैं कट कर दूँगा, बट मेरे जो क्रिएटिव जो मैं कहूँगा वो फिर क्रिएटिव्स आपको ऑन टाइम मुझे देने होंगे। क्लाइंट को ये भी बता दो कि इस तरह कट प्राइसेस कम हो सकते हैं और फिर उसको जाने भी ना दो, ये भी करना है आपको, ताकि मुझे जिस तरह मैं चाहता हूँ फिर वो अपने जो प्रोडक्शन टीम है आपकी या फिर आपकी जो टीम आपकी क्रिएटिव बनाएगी फिर उनके साथ मुझे इंगेज रखेगा, जो चीज़ें मैं रिक्वायर्ड करूँगा वो फिर मुझे दीजिएगा, क्योंकि एक मार्केटर को पता होता है कौन सा क्रिएटिव कैसे वर्क करता है, उसने टेस्टिंग करना होता है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नेवर डिस्काउंट योर वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपनी बजट के ऊपर और अपनी वैल्यू के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, रिकन्फर्म देयर इंटरेस्ट एंड क्लोज द ऑब्जेक्शंस। इसी तरह के ये जो 2-4 अभी हमने ऑब्जेक्शंस देखे हैं, कैन यू लोअर द प्राइस, और या मैं बाद में बताऊंगा, या फिर आपकी प्राइस, या फिर जो है और क्या था, हाँ क्या मैं बाद में कर सकता हूँ।
इसी तरह के और भी ऑब्जेक्शंस होंगे। आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है कि मेरी ये स्किल है, मैं ये काम करता हूँ, मेरे पास इतने क्लाइंट आते हैं, वो इस तरह की क्वेश्चंस करते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं, मुझे मज़ीद ऑब्जेक्शंस बताओ और मज़ीद ऑब्जेक्शंस भी बताओ और उनके सोल्यूशन भी बताओ। वहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है, आप इस तरह लेके चलोगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्लोजिंग डील। हम जब उनके ऑब्जेक्शंस भी क्लोज कर लेंगे, ऑब्जेक्शंस भी हैंडल कर लेंगे, तो हम ओबियसली गोल के ऊपर चलेंगे, अपने क्लोज डील करने के ऊपर। हमारा जो मेन फोकस रहेगा क्लाइंट से यस कहने की तरफ हमने उसको मूव करवाना है और अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतारना है, ठीक है, सारा कुछ वही करना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपने यही मैसेज करना है उनको। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। इट साउंड्स लाइक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स, आई विल सेंड ओवर द नेक्स्ट स्टेप्स राइट नाउ, साउंड गुड, ठीक है, क्या ठीक रहेगा अभी, ठीक है, आप उसे पूछ सकते हो। अब उसके बाद क्या है, एजम्पटिव क्लोज एक्ट लाइक दे आर ऑलरेडी इन, ठीक है, आपने बेसिकली अच्छा, आपने अपने लिहाज से ये सोच लेना कि बस वो ले चुके हैं आपकी सर्विसेज, वो यस बोल चुके हुए, आपने इस तरह सोचना है। अब एग्जांपल करें, लेट्स गेट स्टार्टेड, आई विल सेंड ओवर द एग्रीमेंट एंड वी विल किक ऑफ ऑन दैट डेट, व्हाट्स द बेस्ट ईमेल टू सेंड इट, व्हाट्स द बेस्ट ईमेल टू सेंड इट टू यू, ठीक है। अच्छा, I will set everything up and onboard you this week. Let's finalize the details now. ठीक है, उसने ऐसे समझो कि यस बोल दिया है, आपने इस चीज़ के ऊपर सोचना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऑफर ए क्लियर एंड सिंपल नेक्स्ट स्टेप। आपने आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जब वो यस बोल देगा, ठीक है। आई विल सेंड ओवर द एग्रीमेंट, यू कैन रिव्यू, साइन इट टुडे। एग्रीमेंट सेंड करना है, साइन इट टुडे, ठीक है। इनवॉइस, अच्छा, प्रपोजल या जो एग्रीमेंट है और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या क्या ऐड करना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और वो भी यहाँ पर मार भी खाते हैं। बड़ी बड़ी एजेंसीज भी इसके अंदर लैग कर जाती हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी चैट जीपीटी से हेल्प ले लेनी है कि हमारे पास जो एग्जैक्ट एग्रीमेंट होना चाहिए, उसको आप सर्विस से सारा कुछ बताओगे, आपके साथ क्लाइंट के साथ क्या क्या डिस्कस हुआ है, उसकी बेसिस के ऊपर मुझे एक एग्रीमेंट लिख के दे दो या फिर एग्रीमेंट का आइडिया दे दो, फिर आप उसको अपने लिहाज से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इनवॉइस एंड पेमेंट, आई विल सेंड इनवॉइस नाउ, यू वी स्टार्ट इमीडिएटली, ठीक है, फ़ौरन से इनवॉइस भी भेज सकते हो। ऑन बोर्डिंग का, लेट्स बुक की कॉल, अगर मजीद भी अगर आपको कुछ लगता है या फिर क्लाइंट को कुछ लगता है तो आप नेक्स्ट कॉल भी बुक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हैंडल लास्ट मिनट हेजिटेशन, एंड पे फिर भी उनको पता चल रहा होता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। कभी कभी क्लाइंट ऐसे भी होते हैं, आई नीड टू थिंक लिटिल, टोटली अंडरस्टैंड बट जस्ट सो आई नो व्हाट्स होल्डिंग यू बैक फ्रॉम स्टार्टिंग टुडे। यार सारा कुछ हो गया है, आप अभी से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो, रीज़न क्या है, ठीक है। आई एम स्टिल अनश्योर, आई गेट इट, ठीक है, आप उसको बताओ, सारा कुछ करो। क्लोज विद कॉन्फिडेंस, भाई ग्रेटिट्यूड रखो, अपना एटीट्यूड भी रखो, ग्रेटिट्यूड सब कुछ रखो, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना क्लाइंट के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ठीक हो गया, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बहुत सिंपल है। तो मैंने कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड की हुई हैं, ये आप लोग देख सकोगे। अगर आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं तो वेल एंड गुड, और अदरवाइज़ आप इसको अपने लिहाज से भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये हमारी थोड़ी सी क्लाइंट कम्युनिकेशन के ऊपर डिस्कशन थी। कुछ चीज़ें अगर आपने नोट्स बनाए हैं इस पूरी डिस्कशन के तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए और आपने सिंपली इसी वीडियो को ऐसे एज इट इज़ देखा है तो आई रिपीट, आप इसको दोबारा देखें और दोबारा इसके ऊपर नोट्स बनाएं। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो ये वीडियो देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लिटरली नहीं होगा। जज़ाकल्लाह।